हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ? मैं लेकर आया हूँ रिवर्स सिलोजिज्म टाइप 4 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइप 4 के क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में? देखो देखो, ये सब चीज़ें मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में ये सब चीज़ें आती है। तो देखो, टाइप 4 जो आती है वो सिमिलर टू बेसिक सिलोजिज्म की तरह। अब बेसिक सिलोजिज्म में हमें क्या होता है, स्टेटमेंट दी होती है, 4-5 स्टेटमेंट दी होंगी, नीचे उनको कंक्लूजन दिया होगा, तो हमें उससे बताना होता है कि ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, अब लॉजिकली फॉलो का मतलब क्या होता है? देखो, लॉजिकली फॉलोज का मतलब होता है जो चीज़ आपकी ट्रू है, ठीक है। और एक होता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो। उसका मतलब क्या होता है? जो आपकी चीज़ क्या है, गलत है। अब गलत कौन सी वाली? डाउटफुल वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिकली डज नॉट फॉलो, या फिर डज नॉट फॉलो भी सेम ही मीन है। अगर आप बोलोगे ना, कोई लिखा होगा डज नॉट फॉलो लिखा होगा ना, तो वो भी सेम ही होता है, क्या? डाउटफुल वाला, जो गलत है। तो जो टाइप 4 रहता है ना, रिवर्स, उसमें यही बोला होता है। उसे हमें क्या करने को बोला होता है? द कंक्लूजन विच लॉजिकली डज नॉट फॉलो विल बी आवर आंसर। मतलब जो कंक्लूजन हमारे गलत रहेंगे ना, उन्हीं को हमें अपना एंड में क्या बोलना है, ऑप्शन चॉइस में हमें उन्हीं को अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना, फिर वो हम सॉल्व करते हैं, फिर उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो गैस, एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। टाइप 4 का एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। तो हमें करना क्या है, जो कंक्लूजन हमारे लॉजिकली डज नॉट फॉलो कर रहे हैं विल बी आर आंसर, ठीक है। जो मतलब जो कंक्लूजन हमारे डाउटफुल होंगे, गलत होंगे, वो हमारे आंसर रहेंगे, ठीक है। तो देखो, सॉल्व कैसे करना है इन्हें। ये मेरा वो है, स्टेटमेंट दिया है मुझे, मैंने यहाँ नीचे वेन डायग्राम बना लिया है। ये वेन डायग्राम ऊपर वाला जो है, इसे आप मत देखो, आप नीचे वाले को, ये थोड़ा मेरा गलत हो गया है, ठीक है। ये वाला पे फोकस करना। तो देखो, कंक्लूजन पहला बोल रहा है सम डी आर नॉट बी। अब देखो, डी ए है, बी ए है, ठीक है। डी और ए के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। डी और ए के बीच में नो का रिलेशन है, तो सम नॉट इसमें एग्जिस्ट करेगा ए और बी में। अब देखो, ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सम डी आर नॉट बी। तो ये सही बोल रहा है, डी का वो पार्ट जो ए के साथ है, सारा का सारा ए डी है, तो डी का वो पार्ट जो ए के अंदर है वो कहीं बी नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा है, सम डी आर नॉट बी, ठीक है। आगे बोल रहा है नो बी इज सी। बी का सर्कल यहाँ है, सी का सर्कल यहाँ है, काफी दूर दूर है, ठीक है। दोनों के सर्कल दूर है, तो इन दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये क्या हो गया मेरा? डाउटफुल हो गया। यहाँ डी लिख देता हूँ, डाउटफुल, ठीक है। अब देखो, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ये सारा का सारा डी है और सी है। डी और सी का सर्कल देखो, डी बाहर है, सी अंदर है, तो बाहर से अंदर को ऑल वाली पॉसिबिलिटी हो या सम की पॉसिबिलिटी हो, सम वाली नहीं, पर ऑल वाली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगर बाहर से अंदर को बोल रहे हो। देखो, सी का सर्कल छोटा है, डी का सर्कल बड़ा है, ठीक है। तो ऑल डी आर सी, देखो ऑल डी आर सी, मेरे को यहाँ से तो डायग्राम से तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा ना, इतना पार्ट अगर मैं चेक करूंगा, ऑल डी आर सी डाउटफुल है, इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। जब भी पहले वाला पार्ट, इतना पार्ट आपका डाउटफुल आ रहा है ना, और इज ए पॉसिबिलिटी क्या होता है, वो अपने आप ट्रू हो जाता है, ठीक है। सम बी आर सी, अब देखो, बी ए है, सी ए है, बी और सी सर्कल दूर दूर है, उनके बीच में कोई भी वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सम बी आर सी ए क्या हो गया आपका? डाउटफुल हो गया इतना पार्ट, इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है नो सी इज ए। सी और ए, देखो नो का रिलेशन ए और बी के बीच में है, सी और ए के बीच में कुछ नहीं पता, दोनों के सर्कल दूर दूर है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। तो नो सी ए क्या हो गया मेरे लिए? डाउटफुल हो गया, ठीक है। डाउटफुल लिख देता हूँ। अब ऊपर मुझे करना क्या है, बोला क्या है, जो कंक्लूजन मेरे लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं कर रहे हैं वही मेरे आंसर होंगे। तो इनमें कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो डाउटफुल कंक्लूजन है? कंक्लूजन नंबर सेकंड और कंक्लूजन नंबर फिफ्थ। तो मेरी ऑप्शन चॉइस क्या रहेगी? देखो, ऑप्शन चॉइस जो दिया होगा ना मुझे वहां पे, तो गैस ये देखो, मुझे ऑप्शन चॉइस क्या दिए नीचे, ए दिया है फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। मुझे तो कौन सा वाला ढूंढना है? सेकंड एंड फिफ्थ। तो यहाँ सेकंड और फिफ्थ दिख रहा है क्या? ये देखो, ऑप्शन जो सी है ना, मेरा सी ऑप्शन, ये यहाँ दिखा हुआ है सेकंड एंड फिफ्थ डज नॉट फॉलो, तो यही मेरा आंसर रहेगा। मुझे क्वेश्चन में दिया होगा कि मुझे ऐसे कंक्लूजन, मेरा आंसर चॉइस क्या रहेगी मेरी, जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो कर रहे हैं विल बी आर आंसर, वो रहेगा। तो जो हमारे कंक्लूजन गलत रहेंगे ना, वही हमारा आंसर रहेगा। देखो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो का मतलब वही होता है, जो चीज़ें डाउटफुल रहती हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं। और डेफिनेटली एक रहता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो जो रहता है, वो पता क्या होता है, उसका मतलब रहता है कि जो स्टेटमेंट को गलत कर रही होती है, जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को गलत कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स रहती हैं ये, ठीक है। आपको हमेशा ये क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए।
तो गैस देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 4 भी हमारा हो गया, टाइप 5 का रिवर्स सिलोजिज्म। ठीक है, तो ये रहता कैसे है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो गैस देखो, मुझे डायरेक्शन क्या दी होती है, टाइप 5 की जो रिवर्स सिलोजिज्म रहती है उसमें मुझे ये डायरेक्शन दी होती है कि 5 और 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एनी वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द अदर 4-5 स्टेटमेंट्स। देखो इसका मतलब क्या है, मेरे को 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, ABCDEF करके। ठीक है, ABCDE या ABCDF कुछ भी 6 या 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं मुझे, और नीचे मुझे उनके पेयर दिए हो, नीचे मुझे आंसर चॉइस दी होगी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है A B C D और E में से जो कि हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने ये एग्जांपल लिया है, देखो मैंने नीचे स्टेटमेंट्स ले लिए, सम ARB, ऑल ARC, सम CR नॉट डी, नो DEB, ऑल CRC। अब मेरे को उसको सॉल्व कैसे करना है, देखो मुझे नीचे ऑप्शन जो दिए होंगे ना, नीचे चॉइस दी होगी कि मुझे बताना है, नीचे जो ऑप्शन दिए होते हैं ना वहाँ पे ये चारों ऑप्शन दिए होंगे ABCD और E, तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, एनी वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड फ्रॉम द अदर 4-5 स्टेटमेंट। अब देखो इसे करना कैसे, पहले मुझे पता है सॉल्व क्या करना है। देखो ए स्टेटमेंट दिख रही है आपको, A नंबर की, इसे आपको स्किप कर दो अपने माइंड में। ठीक है, B, C और D और E की वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, क्या करना है, A को स्किप करना है, B, C, D, E की वेन डायग्राम बना। तो B क्या बोल रहा है, ऑल CR है, देखो ऑल ARC बोल रहा है ना B, तो बोलते हैं ऑल ARC, ये मेरा बन गया। सम CR नॉट D, देखो सम CR नॉट D, ये भी मेरा बन गया। ठीक है, नो DEC, ठीक है, ऑल ERA, देखो ऑल ERA तो मेरा ये बन गया, और नो DEC मेरा ये बन गया। अब देखो इनका कहने का मतलब पता क्या है, अगर मैंने इस स्टेटमेंट को स्किप किया है ना, तो देखो ये चारों डायग्राम मैंने बनाई है, चारों स्टेटमेंट की मैंने वेन डायग्राम बना ली है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इन चारों वेन डायग्राम को बना के मेरी ए स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। मैंने अभी ए स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और मैंने B, C, D और E की वेन डायग्राम बना दी, तो ये मेरी 4 स्टेटमेंट की वेन डायग्राम। अब मुझे चेक करना है कि ये वाला जो बोल रहा है ना सम ARB, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो A तो है, B तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, B वाली को स्किप करना है और इन सब की वेन डायग्राम बना लेनी है, A, C, D की वेन डायग्राम बना लेनी है और B को मुझे स्किप करना है। ठीक है, तो बना लेता हूँ मैं। सम ARB बोल रहा है, देखो सम ARB बन गया, सम CR नॉट D, इसको छोड़ देते हैं अभी, नो DEC, ऑल ERA, देखो ऑल ERA ये बन गया, E और D के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये बन गया। सम CR नॉट D, अब देखो सम CR नॉट D बोल रहे हैं, तो C का ये वाला पार्ट जो है वो D नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब मुझे चेक करना था B, मैंने B को स्किप किया है ना, B वाली स्टेटमेंट को, ऑल ARC को मैंने स्किप किया है, तो अब मुझे देखना है कि इस वाली डायग्राम के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही है लाइन या नहीं कर रही है। ऑल ARC ये A है और ये C है, काफ़ी दूर दूर है, नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना ये, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये B वाली स्टेटमेंट भी मेरी आंसर नहीं होगी। अब मेरे को C को चेक करना है, सम CR नॉट D है, तो मुझे डायग्राम किस किस का बनाना है, स्टेटमेंट नंबर A का, B का, D का और E का मुझे डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ देखते हैं, A क्या बोल रहा है, सम ARB, देखो सम ARB मैंने बना दिया, बन गया। ठीक है, ऑल ARC, ऑल ARC ये भी मेरा बन गया। ठीक है, नो DEC, ऑल ERA, देखो सारा E क्या है, A ये बन गया, और E और किसके बीच में रिलेशन नहीं है, D और E के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये भी बन गया मेरा, D और E के बीच में मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब मेरा चेक करो, मेरा पॉइंट बोलने का मतलब क्या है, सम CR नॉट D को मुझे चेक करना है ना। देखो E और D के बीच में नो का रिलेशन है, तो E और D के बीच में सम नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सारा का सारा E C के अंदर है, तो सम CR नॉट D ये तो मेरा ऑलरेडी डायग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने ये वाली डायग्राम नहीं बनाई है, ये वाली स्टेटमेंट की डायग्राम यहाँ नहीं बनाई है, लेकिन मेरा इन चारों को बना के ये उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। तो देखो ये जो टाइप 5 की रिवर्स सिलोजिज्म रहती है ना, इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो मैंने ऊपर आपको डायरेक्शन दे के रखी है, तो इस डायरेक्शन का मतलब यही है कि आपको एक स्टेटमेंट को स्किप करना है, बाकी सबका वेन डायग्राम बना लेना है। तो उस वेन डायग्राम के अंदर देखना है कि वो स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वो आपका आंसर नहीं होगा।
अगर वो स्टेटमेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वही आपका आंसर चॉइस होगा, ठीक है। तो टाइप 5 रिवर्स सिलोजिज्म इस तरीके से आता है। देखो ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर था वो क्या क्या था, टाइप 3 हमने पढ़ा पहले, ठीक है। और टाइप 4 और 5 की तो वीडियो सेम ही है। टाइप 3 की इससे पहले मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि रिवर्स सिलोजिज्म हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। और वन मोर थिंग, जब आप वीडियो देख लेते हो, ठीक है, अगर आपको समझ आती है वीडियो तो उसे प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक है। चाहे जितने भी लोग देखते हैं ना वीडियो, उसे लाइक किया करो, नीचे कमेंट किया करो कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, रिवर्स सिलोजिज्म का जो भी हमने पढ़ा है वो आपको सही लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ वहाँ पे शेयर किया करो। और जो मैं वो अपलोड करता हूँ ना शॉर्ट्स वीडियो, वो हमेशा देखा करो, क्योंकि उसमें कुछ बढ़िया पॉइंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मतलब माइंड में रहने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं बंद करता हूँ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।